लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं आज उत्तराखंड राज्य स्पेशल जीके की, और एक शॉर्ट वीडियो में एक संक्षिप्त नोट्स की बात करेंगे ताकि यहाँ से कम पढ़ करके अधिक से अधिक क्वेश्चन करें। तो पहले तो हम ये देख रहे हैं उत्तराखंड का मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ों को हम समझ सकें कि एक तो दो मंडल हैं अभी यहाँ पर, गढ़वाल और कुमाऊँ। तो गढ़वाल मंडल में कितने ज़िले हैं, कुमाऊँ मंडल में कितने ज़िले, इनको जानना जरूरी है। तो देखिए पहले कुमाऊँ की बात कर लेते हैं हम लोग। तो कुमाऊँ मंडल में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक तो आपका आता है ऊधम सिंह नगर। ये देखिए बिल्कुल बाउंड्री पर लंबा लंबा पतला सा ये दिख रहा होगा, ये ऊधम सिंह नगर है, बिल्कुल एक लंबे में फैला हुआ है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर नैनीताल है, ये चंपावत है, ये पिथौरागढ़ आपका देखिए एरिया में बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है आपका कुमाऊँ मंडल में। अल्मोड़ा है ये, और ये बागेश्वर। 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिलाकर ये 6 डिस्ट्रिक्ट आपके किस में आए, ये देखा आपने किस में आए आपके 6 डिस्ट्रिक्ट। ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके किस में आ गए, कुमाऊँ में। फिर से चेक कर लीजिए, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर। बेसिकली पहले क्या था कि पहले पिथौरागढ़ चंपावत एक ही डिस्ट्रिक्ट थे, बाद में 97 में पिथौरागढ़ से चंपावत अलग कर दिया गया। अल्मोड़ा बागेश्वर भी पहले एक ही थे, बट 97 में अल्मोड़ा से बागेश्वर अलग किया गया। तो कुल मिलाकर ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें से देख लीजिए, ये जो पिथौरागढ़ की ऊपर वाली बाउंड्री है, ये चीन से लगेगी। इधर ये नेपाल है पूरा, ये चंपावत पिथौरागढ़ नेपाल से लग रहा है। यानी कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा है जो चाइना से भी लगता है और नेपाल से भी लगता है। बेसिकली बात क्या है, चाइना से तो क्या लगता है, तिब्बत से लगता है, और तिब्बत पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है, तो वो इस तरह से है। और ऊधम सिंह नगर ये पतला पतला लंबा देखिए फैला हुआ है। इधर ये खटीमा शुरू होकर के इधर ये पूरा ये इधर तक फैला हुआ है ये लंबा। अगर हम बात करें गढ़वाल की, तो गढ़वाल में जिले देखिए कितने, 7 जिले हैं। हरिद्वार 1, देखिए देहरादून 2, ठीक, उत्तरकाशी 3, टिहरी गढ़वाल 4, पौड़ी गढ़वाल 5, चमोली 6, रुद्रप्रयाग है ना ये 7। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, तो 6 कुमाऊं में है, 7 कहाँ पर हैं, गढ़वाल में। आप ये नेक्स्ट से समझ लीजिए मैप से। अब हरिद्वार एक ऐसा जिला है जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, यूपी से। क्वेश्चन अगर आ जाए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट तीनों ओर से यूपी से घिरा हुआ है, तो हरिद्वार यूपी से घिरा हुआ है तीनों ओर से, आप देख ले रहे हैं। और अब यूपी से लगने वाले जिले आपसे पूछेंगे तो कितने लगते हैं, आप ये देख लीजिए। देखिए हरिद्वार भी यूपी से लग रहा है, पौड़ी गढ़वाल भी यूपी से लग रहा है, आपका ऊधम सिंह नगर भी लग रहा है, नैनीताल भी लग रहा है ना। ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपके उत्तराखंड के यूपी से लग जाते हैं, है ना। और देहरादून लगता ही लगता है। तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल 3 ये कहाँ के हो गए, 3 ये डिस्ट्रिक्ट हो गए गढ़वाल के। और कुमाऊं के भी नैनीताल हो गया और ऊधम सिंह नगर, ये देखिए नैनीताल थोड़ा सा लग रहा है ये, और ये ऊधम सिंह नगर हो गया। तो ये ऐसे हिमाचल से लगने वाले डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, देहरादून लग रहा है यहाँ से, है ना, उत्तरकाशी भी लग रहा है। चीन से लगने वाला डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, और उत्तरकाशी हो गया। चमोली का आप देख भी रहे। अब यहाँ की जो इस राजधानी है अभी, वो क्या है, देहरादून है। क्या है, देहरादून है। कैपिटल क्या है यहाँ की, वो आप देख पा रहे होंगे, देहरादून है। लेकिन अस्थायी राजधानी जो देहरादून थी, बट जो राजधानी प्रस्तावित है वो कहाँ पर है, गैरसैंण, चमोली में पड़ता है। गैरसैंण बेसिकली सेंट्रल में, चाहे गढ़वाल से आए चाहे कुमाऊं से आए। तो गैरसैंण अभी सेकेंडरी, इसकी द्वितीय राजधानी है। पहली राजधानी देहरादून है, और दूसरी कौन सी है, गैरसैंण है। गैरसैंण कहाँ पड़ता है, चमोली में पड़ता है, ये आप देख पा रहे हैं चमोली में। चमोली एरिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है चमोली, है ना। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चमोली। तो गैरसैंण अभी 2 राजधानी है इसकी, देहरादून और गैरसैंण। गैरसैंण को हालांकि स्थायी राजधानी बनाने की बात हो रही है, कमेटी बनी थी, बट अभी तक उसमें कुछ बहुत प्रगति नहीं हुई। हालांकि वहाँ बना दिया गया है, बट अभी उसका प्रयोग एक सेकेंडरी कैपिटल, द्वितीयक राजधानी के रूप में ही हो रहा। कहाँ पर है, गैरसैंण है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप बता पाएंगे चमोली में है। ये आप देख पा रहे होंगे पूरा नेक। और अभी कुछ दिन पहले एक प्रस्ताव आया था कि 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए जाए, बट वो अभी नहीं हुआ। तो अभी की डेट में यहाँ पर 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से हैं, कुमाऊं में देखिए कौन से 6 जिले हैं, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल 2, चंपावत 3, अल्मोड़ा 4, बागेश्वर 5 और पिथौरागढ़ 6। 6 डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं में हो गए। 7 डिस्ट्रिक्ट आपके कहाँ पर है, गढ़वाल में। कौन कौन से हैं, हरिद्वार,
पौड़ी गढ़वाल 2, देहरादून 3, टिहरी गढ़वाल 4, उत्तरकाशी 5, रुद्रप्रयाग 6, चमोली 7। तो 7 और 6 13, 2 मंडल और 13 डिस्ट्रिक्ट आपने ये पूरे पढ़ लिए। बाउंड्री सहित यूपी से कितने लगते हैं, कितने नेपाल से लग रहे हैं, कितने तिब्बत से। नेपाल से लगने वाले डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, नेपाल से 3 लगते हैं। पिथौरागढ़ लग रहा है नेपाल से, चंपावत लग रहा है और ऊधमसिंह नगर। 3 जिले जो हैं वो नेपाल से लगते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधमसिंह नगर। चाइना से 3 डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। हिमाचल से उत्तरकाशी, देहरादून, है ना, देखिए उत्तरकाशी भी लग रहा है और आपका देहरादून भी लग रहा है, याद रखना। और यूपी से तो बता ही दिए मैंने आपको, है ना। तो इस तरह ये 13, अब क्लियर हो गया ना। ये पूरा मैप आप डायग्राम के हिसाब से पढ़ लेंगे और एक तरह से चतुर्भुज आकार का ये बनता है ना, ये आप देख लीजिए यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अब जो राजकीय पशु है उत्तराखंड का, वो पूछते हैं आपसे राजकीय पशु क्या है। तो राजकीय पशु आपका कस्तूरी मृग है, देख लीजिए कस्तूरी मृग दिख रहा है आपको। राजकीय पक्षी क्या है, मोनाल है। मोनाल इसके साथ साथ हिमाचल का भी पक्षी है और इसको आलू बहुत प्रिय होता है राजकीय पक्षी मोनाल को। राजकीय पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल है। ब्रह्म कमल बहुत बेहतरीन होता है, ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है और इसकी चर्चा आप रामायण में भी सुनते हैं। राजकीय वृक्ष बुरांस है, बहुत बेहतरीन वृक्ष होता है बुरांस, लाल लाल फूलों के लिए बहुत बुरांस है ना, ठीक। अब यहाँ का राजकीय लोक कला क्या है, यहाँ की एपण क्या है। राजकीय लोक कला किसे घोषित किया गया है यहाँ पर, एपण को जो बनाई जाती है वहां पर, ये देखिए एपण बनी हुई है। और राजकीय पर्व क्या है यहाँ पर, हरेला, प्रकृति को पर्यावरण संबंधित है हरेला, तो ये राजकीय पर्व है हरेला। इसीलिए उत्तराखंड को हम देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं। जय उत्तरांचल, जय देवभूमि। मानसखंड है ना, कुमाऊं को मानसखंड भी कहा गया है, तीर्थों का तीर्थ भी कहा गया है, 4 धाम भी यहाँ पर हैं। इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि, जय उत्तरांचल कहते हैं, है ना। यहाँ पर प्रकृति का और टूरिज्म का और सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण है यहाँ पर, कला संस्कृति। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अनुपम सर को निःशुल्क PDF आपको मिलेगी और यूट्यूब में जाकर के लगातार पॉइंट्स पढ़ते रहिए। और जब तक PCS या अन्य कोई भी एग्जाम उत्तराखंड के होंगे, लोकल उत्तराखंड के जितने भी हैं, वो GS आपको सब यहाँ पर फ्री में मिलेगी। आप अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पर जल्दी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलिए राज्य का नाम क्या है, अभी नाम क्या है, उत्तराखंड है। पहले नाम क्या था इसका, उत्तरांचल रखा गया था। राज्य गठन हेतु विधेयक को लोकसभा से कब पारित किया गया था, 1 अगस्त 2000 को पारित किया गया था। राज्य गठन हेतु विधेयक राज्यसभा से कब पारित हुआ, 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ। उत्तरांचल राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति, उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति KR नारायण, तत्कालीन पूछ सकते हैं कभी भी। 28 अगस्त 2000 को स्वीकृति मिली। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राज्य गठन कब हुआ उत्तराखंड का, तो आप जानते हैं कब हुआ, 9 नवंबर 2000, रट लीजिए, भूलना नहीं है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है। भौगोलिक स्थिति क्या है राज्य की, पूछते हैं आपसे। 28°43 से लेकर 31 से 27 उत्तरी अक्षांश, 77 34 से 81 2 पूर्वी देशांतर के मध्य है। एरिया पूछेंगे आपसे, तो एरिया आप बताएंगे 53,483, 53,483 वर्ग किलोमीटर। देश के एरिया का कुल 1.63, उत्तराखंड देश के एरिया का 1.63 किलोमीटर है। वर्ग में जो टोटल एरिया कितना है इसका, 53,483, जबकि इंडिया कितना है, 32,87,263, उस एरिया का कुल 1.63% है। कुल क्षेत्रफल में जो पर्वतीय भाग है इसका, वो है 86.07%, यानी कि 40,035। और जो मैदानी प्लेन एरिया है उत्तराखंड का, वो 13.93, 7,448 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ कितनी इसकी लंबाई है, 320, और पूर्व से पश्चिम कितनी है, 358। राज्य की सीमा से 2 राज्य लगते हैं, हिमाचल और यूपी। कौन कौन लगते हैं, मैंने बताया भी था, हिमाचल पश्चिम में लगता है, यूपी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण दक्षिण पूर्व में लगता है। सीमा से लगे हुए देश कौन कौन से, नेपाल उत्तर में, और तिब्बत भी लगता है, जो चीन में कब्जा किया हुआ चीन ने। राजकीय चिन्ह क्या है उत्तराखंड का, पूछेंगे आपसे, तो अशोक की लाट है, उसके नीचे 3 पर्वत चोटियां हैं, तथा उसके नीचे गंगा की 4 लहरों को अंकित किया गया है। अशोक की लाट, उसके नीचे 3 पर्वत चोटियां हो गई, फिर गंगा की 4 लहरें होंगी, और अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। राजकीय पुष्प बताया मैंने अभी, क्या नाम है इसका, ब्रह्म कमल। क्या नाम है, ब्रह्म कमल। स्थानीय नाम इसको बोलते हैं कौल पद्म, कौल पद्म बोलते हैं। जबकि साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम क्या है, सुसोरिया अबलिवेटा, सुसोरिया अबलिवेटा, ब्रह्म कमल स्टेट फ्लावर हो गया। जबकि स्टेट ट्री, राजकीय वृक्ष क्या है, बुरांस, बुरांस। साइंटिफिक नेम इसका रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन। राजकीय पशु, स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल जो है कस्तूरी मृग है, कस्तूरी मृग है, जिसे मस्कस
काइसो गास्टर बोलते हैं। राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड, राजकीय पक्षी मोनाल, मोनाल है। लोफोफोरस इम्फेजेनस, लोफोफोरस इम्फेजेनस। राजकीय खेल उत्तराखंड का स्टेट गेम्स क्या है, फुटबॉल है, क्या है, फुटबॉल है। राष्ट्रीय गीत क्या है उत्तराखंड का, ये भी देख लीजिए, राष्ट्रीय गीत पूछेंगे आपसे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। किसने लिखा है, हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया, पूछ सकते हैं आपको, हेमंत बिष्ट द्वारा। राजकीय तितली स्टेट बटरफ्लाई क्या है, राजकीय तितली है वहां की कॉमन पीकॉक है, कॉमन पीकॉक 2016 में घोषित। राजकीय भाषा स्टेट लैंग्वेज पहली हिंदी है और दूसरी संस्कृत है। 2010 में उत्तराखंड वाज द ओनली स्टेट विच हैव सेकंड ऑफ स्टेट लैंग्वेज इज संस्कृत। उत्तराखंड देश का एकमात्र राज्य है जिसकी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, संस्कृत है। पहली हिंदी है, दूसरी संस्कृत। राज्य की विधायिका एक सदनी है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 71, 70 प्लस एक मनोनीत। हालांकि आज की डेट में अब कुल सदस्य कितने होंगे, 70 ही होंगे, 71 नहीं करेंगे, 70 ही करेंगे, क्योंकि जो एक नॉमिनेटेड होता है उसको 2019 में संविधान संशोधन करके केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया। अब एंग्लो इंडियंस को ना तो सेंट्रल में ना स्टेट में नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। तो अब कुल विधानसभा मेंबर्स कितने हो गए उत्तराखंड में, 70। कितने हो गए, 70, रट लीजिएगा। विधानसभा में एससी अनुसूचित जात के सदस्य कितने हैं, तो एससी कितने हैं विधानसभा में, 13। तो 13 सीट एससी के लिए रिजर्व है, कितनी, एससी के लिए। और एसटी के लिए कितनी है, 2, एसटी के लिए 2। टोटल सीट 70, जिसमें 13 सीट एससी के लिए है, अनुसूचित जात के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 2 सीटें एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं, रट लीजिएगा। लोकसभा मेंबर्स कितने आते हैं उत्तराखंड से, तो लोकसभा मेंबर्स जो उत्तराखंड से आते हैं आप जानते हैं 5। कितने आते हैं, 5 आते हैं लोकसभा में। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट के 3 मेंबर्स हैं। अनुसूचित जात एससी के लिए आरक्षित सीट कितनी है, एक सीट एससी के लिए है उत्तराखंड में, जो आरक्षित सीट है, एक सीट है। जिलों की संख्या मैंने भी आपको बताया, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर उत्तराखंड में, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं, 13 जिले हैं वहां पर, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके अलावा 2 मंडल हैं, 2 कमिश्नरी हैं, गढ़वाल एवं कुमाऊं। तहसील कितनी है, 110 थी, हालांकि अभी बढ़ जाएंगी तो उनको भी दिखा देंगे। जनगणना नगर 2011 में। सेंसस टाउन कितने, 41। नगर निगम 6 नहीं है, अब कितने हो गए हैं, रट लीजिए, 9 नगर निगम हो गए हैं। कितने हो गए, 9। अभी नवा बना है श्रीनगर, हाल ही में नवा नगर निगम किसे बनाया गया है, श्रीनगर को। गलत नहीं करना, करंट अफेयर्स की बात मैं भी कर रहा हूं। पहले 6 थे बट 8 आपने पढ़े, अभी हाल ही में 9। तो कुल नगर निगम, कुल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हो गए, 9। कितने करने हैं अब, 9 करने हैं आपको, 6 नहीं करने हैं। कितने करने, 9। नगर पंचायत 41, जिला पंचायत 13, ग्राम पंचायत 7, 9। नगर निगम याद रखिएगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 9 है। नवा नगर निगम श्रीनगर बना है। श्रीनगर आपका एक कश्मीर में अलग है, उत्तराखंड में श्रीनगर अलग है, याद रखेंगे। राज्य का जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ पर है, आप सब जानते हैं उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में है, कोई डाउट नहीं है। राज्य की कुल जनसंख्या, पॉपुलेशन कितनी है 2001 के अनुसार, तो 1,86,292, 1,86,292। पूरे देश की आबादी का 0.83% है। कितना है, 0.83 है। पुरुष जनसंख्या कितनी है, 51,51,37,773, 51,37,773। महिला जनसंख्या कितनी, 49,00,000, 49,48,519। ग्रामीण जनसंख्या, रूरल पॉपुलेशन कितनी है, 70,00,000, 70,36,954। अर्बन पॉपुलेशन, शहरी जनसंख्या कितनी है, 30,49,338, 30,49,338। मतलब ग्रामीण जनसंख्या 70,00,000, शहरी 30, याद रखना है इसको। राज्य की कुल जनसंख्या में जो पर्वतीय आबादी, जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ी आबादी कुल कितनी है, 64.90, लगभग 65% आबादी शहरी है, जबकि 35% आबादी मैदानी है। प्लेन एरिया में कितनी रहती है, 35.10। राज्य की 10 की वृद्धि दर क्या रही है, डिकेड ग्रोथ रेट कितनी रही थी, वो 18.81%, 18.81% रही थी। राज्य का औसत लिंगानुपात कितना रहा है, 189 पीपल पर वर्ग किलोमीटर, बहुत महत्वपूर्ण, 189 पीपल पर वर्ग किलोमीटर, रट लीजिएगा। औसत लिंगानुपात, सेक्स रेशियो कितना रहा है, 963, 963 पर 1000, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना रहा है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो वयस्क एडल्ट लिंगानुपात था वो आपका 963 प्रति 1000 था, जबकि चाइल्ड सेक्स रेशियो रहा था 890 पर 1000, 890 प्रति 1000। साक्षरता आपसे पूछते हैं, लिटरेसी रेट पूछते हैं, औसत साक्षरता कितनी है, 78.82%, बहुत महत्वपूर्ण, 78.82% यहाँ पर साक्षर हैं। साक्षर किसे कहते हैं आप सब जानते हैं, 7 वर्ष से अधिक उम्र का कोई बालक या बालिका जो किसी एक वर्ष में कोई भाषा लिखना, पढ़ना और समझना जानता हो,
उसे साक्षर कहेंगे। मोर देन 7 years एनी बॉयज और गर्ल्स इन एनी लैंग्वेजेस रीड राइट एंड अंडरस्टैंडिंग, उसे हम साक्षर कहेंगे। उस हिसाब से 78.82% साक्षरता है उत्तराखंड की, जिसमें मेल लिटरेसी रेट पुरुष साक्षरता 87.40 है, जबकि महिला साक्षरता वुमेन एजुकेशन 70% है, पुरुष साक्षरता 87.40, महिला साक्षरता 7.40। अगला है सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है, सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो हरिद्वार की 801 है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हरिद्वार की है। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, उत्तरकाशी की 41 है। न्यूनतम जनघनत्व उत्तरकाशी 41 जनघनत्व। आप जानते हैं कि प्रति वर्ग की में रहने वाले लोगों की संख्या, सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है, सर्वाधिक पॉपुलेशन हरिद्वार की है। न्यूनतम पॉपुलेशन कहाँ की, रुद्रप्रयाग की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सर्वाधिक जनघनत्व हरिद्वार का है, सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग की। सर्वाधिक एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट है मैंने बताया था अभी आपको, चमोली, और सबसे छोटा चंपावत। दोनों चाचा याद रखें, चाचा एरिया वाइज चाचा, यानी कि सर्वाधिक एरिया किसका है, चमोली का। सबसे कम एरिया किसका है, चंपावत का। सर्वाधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो किस डिस्ट्रिक्ट का है, अल्मोड़ा का है। सर्वाधिक सेक्स रेशियो अल्मोड़ा 1139 पर 1000, 1139 लड़कियां 1000 लड़कों पर। सबसे कम किसका है, हरिद्वार का 880। मिनिमम हरिद्वार का है सेक्स रेशियो 880, याद रखेंगे। सर्वाधिक साक्षरता लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आप सब जानते हैं देहरादून है। सर्वाधिक साक्षरता देहरादून की है 84.25%। न्यूनतम साक्षरता ऊधम सिंह नगर की, मिनिमम एजुकेशन लिटरेसी रेट कहाँ पर है, ऊधम सिंह नगर की 73.10। प्रथम राज्यपाल कौन थे स्टेट के, तो फर्स्ट गवर्नर थे सुरजीत सिंह बरनाला। फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन थे, अंतरिम मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर नित्यानंद स्वामी। राज्य के प्रथम निर्वाचित इलेक्टेड मुख्यमंत्री कौन थे, नारायण तिवारी। राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष फर्स्ट स्पीकर कौन थे, प्रकाश पंत। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे राज्य विधानसभा के, यशपाल आर्या। प्रथम महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 165 में 165 उल्लेख होता है महाधिवक्ता का, तो राज्य के प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी थे। राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभेंद्र देसाई थे। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विजेंद्र जैन। राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, बहुत महत्वपूर्ण है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो हरिद्वार में, उसके प्रथम चेयरमैन कौन थे, एनपी नवानी। प्रथम लोकायुक्त पूछ सकते हैं आपसे, राज्य के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति एच.एस.ए. राजा। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, डॉक्टर आर.एस. टोलिया। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह। राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, बहुत महत्वपूर्ण, वुमेन कमीशन की फर्स्ट चेयरमैन संतोष चौहान। राज्य की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, उत्तराखंड में सबसे लंबी नदी है, आप सब जानते हैं कौन सी है, काली रिवर है, जिसे बाद में शारदा भी कहा जाता है। इसका जो ओरिजिन है पिथौरागढ़ जिले में मिलम ग्लेशियर से। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली नदी घाटी काली नदी घाटी है। सर्वाधिक झीलों और तालों वाला, सर्वाधिक लेक्स और पॉन्ड्स कहाँ पर है, चमोली में है। राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, गंगोत्री या गोमुख। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत कहाँ पर है, सर्वाधिक ट्री कवर का परसेंटेज रुद्रप्रयाग में। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला, सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा, उत्तरकाशी। न्यूनतम वन फॉरेस्ट एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार। सबसे बड़ा नेशनल पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क। सबसे छोटा नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, चमोली। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, केदारनाथ वन्यजीव विहार, चमोली रुद्रप्रयाग में है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार मसूरी वन्यजीव विहार, देहरादून में है। सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला वन्यजीव विहार, बहुत पूछते हैं, अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में, जाकर देखिए बहुत बेहतरीन है। मैं यहाँ घूमकर आया हूँ, बहुत बेहतरीन अस्कोट वन्यजीव विहार है पिथौरागढ़ से। राज्य में सर्वाधिक वन भूमि क्षेत्रफल वाला जिला उत्तरकाशी। राज्य में सबसे कम वन भूमि क्षेत्रफल वाला जिला हरिद्वार। राज्य में सर्वाधिक शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाला जिला ऊधम सिंह नगर। सबसे कम शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत। सबसे पुरानी नहर कौन सी राज्य की, तो सबसे जो ओल्डेस्ट कैनाल है ऊपरी गंगा नहर। राज्य में सर्वाधिक इंटरप्राइज उद्यम वाला जिला हरिद्वार। सबसे कम उद्यम वाला जिला रुद्रप्रयाग। राज्य में सर्वाधिक हस्तशिल्प कहाँ बनते हैं, हरिद्वार में। सबसे कम हस्तशिल्प टिहरी में। राज्य की सबसे बड़ी गुड़ की मंडी, गुड़ जानते हैं आप लोग, मंगलौर हरिद्वार। देश व राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, पूरे देश और राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में 1847 बनाया गया था, जिसको थॉमसन कॉलेज भी कहते थे। रुड़की में 1847 में, है ना, आज ये IIT है। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज देहरादून। देश व राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड एंड आल्सो इंडिया। तो पहला जो कृषि विश्वविद्यालय था जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर 1960। जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर उत्तराखंड 1960 में। राज्य का पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 1962। फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में है, 1962 में इसका दर्जा मिला।
राज्य की प्रथम महिला मेयर, फर्स्ट महिला मेयर कौन, वुमेन मेयर कौन थी, जो राज्यसभा मेंबर ही बनी बाद में, मनोरमा शर्मा डुबरियाल। मनोरमा शर्मा डुबरियाल। राज्य का प्रथम वार मेमोरियल कहाँ बनाया गया, शौर्य स्मारक देहरादून में खोला गया। राज्य की प्रथम महिला आईएएस कौन थी, ज्योतिराव पांडे थी। चिपको आंदोलन की नेतृत्वकर्ता कौन थी, चिपको मूवमेंट जो कि 1974 में चमोली से स्टार्ट हुआ था, चिपक जाता है हमेशा क्वेश्चन में, तो गौरा देवी। मैती आंदोलन, कल्याण सिंह रावत, जिन्होंने की मैती मूवमेंट की स्टार्ट की। पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट था मैती की शादी के समय पर वधु मायके में एक एक पौधा रोपेंगे, और ये आज बहुत बेहतरीन पर्यावरण का एक उदाहरण बन चुका है, मैती मूवमेंट, कल्याण सिंह रावत। राज्य में आयोजित होने वाली विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है, द बिगेस्ट, है ना, विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है नंदा देवी राजजात यात्रा। 280 किमी पैदल प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होती है। नंदा देवी राजजात यात्रा पूरे दुनिया की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा है, 19-20 दिन में पूरी होती है, और ये प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है, जागेश्वर है। जाइए, बहुत बेहतरीन मंदिर यहाँ पर है, सबसे ज्यादा मंदिर एक स्थान पर कहीं है तो जागेश्वर अल्मोड़ा के पास है। सबसे ऊंचा बांध जो भारत ही नहीं एशिया का सबसे ऊंचा बांध टेहरी डैम है, जो कि भागीरथी व भिलंगना के संगम पर स्थित है। दोनों ध्रुवों पर तिरंगा फहराने वाली राज्य व देश की प्रथम महिला 1 वर्ष के अंदर कौन है, डॉक्टर विनीता फरग्याल। सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाली जुड़वा बहनें देहरादून की थी, तानसी व नुंगसी मालिक। राज्य की प्रथम महिला नौसेना लेफ्टिनेंट वर्तिका जोशी। देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व आसन कंजर्वेशन रिजर्व देहरादून। राज्य की प्रथम महिला सांसद कमलेंदुपति शाह टेहरी की। राजग्रहण के पश्चात प्रथम महिला सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह टेहरी की। राज्य का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी जो था पाक्षिक द हिल्स, फर्स्ट न्यूज़पेपर जो अंग्रेजी था द हिल्स 1842 में मसूरी। राज्य का प्रथम दैनिक पत्र पर्वती, जो हिल्स है वो पाक्षिक था, और ये दैनिक पत्र आपका पर्वती। इस तरह करके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपके काम में आने लगातार चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए इसके साथ। अनुपम सर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अनुपम सर जीएस ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको निःशुल्क पीडीएफ मिलेगी। आगे जुड़िए। जय देवभूमि, जय उत्तरांचल, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।